हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए हैं बंगाल के। तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होकर फिर पॉजिटिव में क्लोज किया है। तो इसका जो एक मार्केट वाला एंगल है हम लोग देखेंगे कि इससे क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, किस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। तो हाउ भारतीय जनता पार्टी विन कुड इम्पैक्ट की स्टॉक्स हम लोग देखेंगे, इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो आगे बात करते हैं वाई मार्केट रिएक्ट टू पॉलिटिकल चेंजेस। तो सबसे पहले जो रीजंस है वो देख लेते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, फिर नई नई सरकार बनती है तभी। पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और पावर कैपेक्स। तो बंगाल इज अंडर पेनिट्रेटेड इंफ्रा मार्केट, हाई ग्रोथ रनवे। तो स्कोप अच्छा है यहाँ पे। सेक्टर्स अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, लॉजिस्टिक एंड पावर एंड यूटिलिटीज़ है। इन्वेस्टर इनसाइट्स, केपेक्स साइकिल एक्सेलरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आगे जाके जब कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो सरकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर की मांग है, मतलब होप्स है। तो देखेंगे हम लोग आगे। तो अगर मैं आपको मेरे हिसाब से अगर टॉप 3 बेनिफिशियरी स्टॉक्स बताऊँ तो सबसे पहले आता है L&T। L&T इंडियाज़ लार्जेस्ट EPC प्लेयर है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ रोड्स, मेट्रो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रा में उनका जो स्कोप है वो वहाँ पे मतलब ग्रो हो सकता है उस सेक्टर में। तो ये जो स्टॉक है उससे बेनिफिट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनका, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी अच्छी है, टाइमिंग पे डिलीवर करते हैं। IRCTC आपको पता ही होगा, मोनोपोली है रेलवेज में, टिकटिंग, केटरिंग, बेनिफिट फ्रॉम ऑल रेल मॉडर्नाइजेशन, टूरिज्म ग्रोथ। तो जैसे मैंने बताया नई सरकार आई है, नए चेंजेस हो गए। तो रेलवे काफ़ी कॉमन है, तो वहाँ पर अगर रेलवे पे कुछ कैपेक्स आता है तो ये स्टॉक जो है बेनिफिट ले सकता है उससे। एसेट लाइट है इसका, हाई मार्जिन है, तो अच्छा स्टॉक है। NTPC है, लीडर इन पावर जनरेशन, आपको पता ही होगा, थर्मल प्लस रिन्यूएबल, गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइजिंग पावर डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड प्लस स्टेबल कैश फ्लोज। तो ये 3 स्टॉक्स थे जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से फेवरेबल हो सकते हैं नियर फ्यूचर में, जैसे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर की अनाउंसमेंट आती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो जो प्रैक्टिकल है यहाँ पे रिस्क भी देखेंगे और स्ट्रेटेजी भी देखेंगे कि इलेक्शंस आर ऑफ्टन प्री प्राइज्ड मार्केट, मतलब वो ऑलरेडी मार्केट जो है प्राइस इन कर लेता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है यहाँ पे, जैसे कि कभी न्यूज़ आएगी, कुछ छोटी मोटी न्यूज़ आएगी, तो ये वॉलेटिलिटी रहती रहेगी उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर पॉलिसी एग्जीक्यूशन डिलेज की रिस्क है, जैसे कि अभी बनी है तो सरकार से ज़्यादा होप होगा लोगों को, लेकिन इतना जल्दी एग्जीक्यूशन होगा नहीं। और उसकी वजह से जो न्यूज़ आई है, जैसे मैंने बताया, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ओवर वैल्यूएशन भी बहुत होगा PSU एंड इंफ्रा स्टॉक्स में। ग्लोबल मैक्रो रेट्स, क्रूड ऑयल जो अभी और ग्लोबली जो चल रहा है वो तो आपको पता ही है, अभी क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिक्स का जो ईरान वगैरह का चल रहा है वो तो कब से ही चल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है जो रिस्क है। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि फोकस ऑन ऑर्डर बुक ग्रोथ प्लस अर्निंग्स विजिबिलिटी। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टॉक्स हम लोग ने देखे पहले, उसकी जो ऑर्डर बुक है कैसी है, और अगर कुछ अर्निंग्स भी अच्छी आती है तो हमें फेवर करेगा वो चीज़। तो चेजिंग, हमें रैली चेज नहीं करनी है यहाँ पे, ब्लाइंडली एक्यूमुलेट करना है करेक्शंस पे। तो ये मेरा व्यू था इसको लेके गाइस, ये मेरे स्टॉक्स थे। सबका व्यू अलग हो सकता है, सबका एंगल अलग हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। थैंक यू।